सो हाय एवरीवन, इट्स मी राशिद मस्तान। और आज मैंने वीडियो शूट स्टार्ट करने के पहले मेरे इंट्रो में मैंने आपको दिखाया मेरे कुछ सर्टिफिकेट्स जो मैंने अपने 26 इयर्स की एज में अभी तक अचीव किया है। 26 मेरा एज है। 20 साल से मैं फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ। ऑलमोस्ट जब मैं 6 साल का था, आप तब से काउंट कर सकते हो। मैं देख रहा हूँ कुछ समय से कि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, हर कोई होम वर्कआउट का वीडियो बना रहा है, पोस्ट कर रहा है। काफ़ी चैनल्स पे देखा मैंने, लेकिन वो चालू क्या करते हैं, ख़त्म क्या करते हैं, वो चीज़ तो कभी मेरे को समझी नहीं आज तक। अपने अपने तरीके से बनाते हैं, अपना अपना नज़रिया रहता है। मुझे काफ़ी हद तक ये बात गलत लगी, क्योंकि होम वर्कआउट जो देख रहे हैं उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी आती है। उसके अंदर हैवी वेट की कैटेगरी भी आती है, और प्लस जिनको नी में इंजरी है उनकी कैटेगरी भी आती है। आप लोग जो वर्कआउट बता रहे हो वो सिंपल एक ही तरीके से सबको बता रहे हो। अगर जिसका वेट हैवी है वो कैसे करेगा, या जिसको नी में इंजरी है वो किस तरीके से करेगा। हम बॉडी से रिलेटेड जब कोई बात आती है तो हम 3 लोग पे ट्रस्ट करते हैं, डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट और तीसरा ट्रेनर। डॉक्टर के पास जाने के पहले आप 10 जगह से पता करते हो कि डॉक्टर कैसा है। सेम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने के टाइम पे भी आप ऐसे ही करते हो। तो ये होम वर्कआउट जो बनाते हैं, डायरेक्टली बना के पोस्ट कर दे रहे, इनका वर्कआउट देख के आप डायरेक्टली फॉलो कैसे कर सकते हो। होम वर्कआउट वाले जो बनाते हैं, मैं किसी को गलत बोलना नहीं चाहता, लेकिन काफ़ी हद तक आप ये चीज़ गलत करते हैं। प्लीज़ आप इसमें सुधार करें। अगर आप किसी को कोई चीज़ बता रहे हो तो पूरा एक्सप्लेन करो किस तरीके से क्या होता है क्या नहीं होता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मार दिया और हट गया। आप उनको पोजीशन बताइए, किस तरीके से उनका लेग्स का डिस्टेंस रहना चाहिए, बॉडी किस लेवल तक डाउन होनी चाहिए। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ। आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। मेरे यूट्यूब पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे और मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों ने डैम किया था कि सर आप होम वर्कआउट के बारे में बताएं। मैंने सोचा नहीं था कि मैं होम वर्कआउट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इस चीज़ में मुझे ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के बोलने पे और फिर यूट्यूब पर भी काफ़ी लोगों के वीडियोस देखने के बाद मुझे लगा कि ये चीज़ किधर ना किधर बहुत ज़्यादा गलत हो रही है। मैं प्रोफेशनल बॉडी मसाज थेरेपिस्ट हूँ। मैं हर तरीके का मसाज करता हूँ और खुद सिखाता भी हूँ। बॉडी के साथ किसी के खेले नहीं। बॉडी बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, चाहे वो आपकी हो या किसी और की। अगर किसी को गाइडलाइन कर रहे हो या गाइड कर रहे हो तो प्रॉपर गाइड करो, प्रॉपर तरीके से करो। आज मैं आपको बताऊंगा होम वर्कआउट के बारे में कि होम वर्कआउट कैसा रहता है, इसकी शुरुआत कैसी करनी चाहिए और किस तरीके से ये किया जाता है। जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी शुरुआत हम पिल्लर से करते हैं। पिल्लर स्ट्रांग रहेगा तो ही आपकी बिल्डिंग खड़ी रहेगी। मैं होम वर्कआउट वाले को देख रहा हूँ, वो कभी लोअर बॉडी बताते, फिर कभी अपर, फिर लोअर, फिर अपर, फिर लोअर। ये मिक्स क्यों कर रहे हो भाई? ये बहुत ज़्यादा गलत है। लोग बोलते हैं कि बैक स्ट्रांग करो, बैक स्ट्रांग करो, लेकिन मैं बोलता हूँ आपका लोअर बैक और आपका लेग स्ट्रांग करो। आपका पिल्लर स्ट्रांग रहेगा तो ही आपकी बिल्डिंग स्ट्रांग रहेगी। आपका लेग्स, आपका लोअर बैक स्ट्रांग रहेगा तो ही आपकी बॉडी अच्छा प्रॉपर वर्क करेगी। वर्कआउट 2 टाइप के होते हैं। एक होता है बिगनर्स का वर्कआउट और एक होता है एडवांस लेवल का वर्कआउट। अगर बिगनर का वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी को मसल रिलैक्सेशन के लिए जो टाइम लगता है वो 24 आवर्स का लगता है। और अगर आप एडवांस लेवल का करते हो तो आपकी बॉडी को मसल रिलैक्सेशन का जो टाइम लगता है वो 48 आवर्स का लगता है। ये होती है 2 कैटेगरी जिसमें मसल रिलैक्सेशन का टाइम दिया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि होम वर्कआउट आपको कैसे करना है और किस तरीके से करना है। तो शुरुआत करते हैं होम वर्कआउट के साथ। स्टार्टिंग में मैंने जो कुछ भी मेरा सर्टिफिकेशन दिखाया, ये कोई देख के बुरा मत मानना। मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि ये मेरी आदत नहीं है। मेरा सिर्फ बताने का और बोलने का रीज़न सिर्फ इतना ही है कि सुधार करो अपने अंदर, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको देख के फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँगा 3 कैटेगरी के वर्कआउट। नॉर्मल वेट वाले हो तो कैसे करें, हैवी वेट वाले हो तो कैसे करें, और अगर आपके नी में इंजरी है तो किस तरीके से करें। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं होम वर्कआउट विथ मी राशिद मस्तान, वन लाइफ हार्ट। जब भी हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा ये बात का ध्यान रखना है कि वर्कआउट स्टार्ट करने के पहले
वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 10 टाइम फ्रंट में, 10 टाइम रिवर्स में, ओके। देन रोटेशन 10 टाइम फ्रंट, 10 टाइम रिवर्स, फ्रंट एंड बैक, 10 टाइम फ्रंट, 10 टाइम रिवर्स। देन नी रोटेशन 10 टाइम फ्रंट एंड रिवर्स। सो ये शॉर्ट में बताया मैंने। अब स्टार्ट करेंगे वर्कआउट के साथ। स्टार्ट करेंगे हम पुशअप के साथ में। अगर आपकी वेट कैटेगरी 50 से 72 या 73 के बीच में, तो आपको इस तरीके से पुशअप्स करना है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और इसमें मेरी हेल्प करेंगे मेरे दोस्त पपिया भाई। पपिया भाई आ जाओ। पपिया भाई आपको गलत करके बताएंगे और मैं आपको सही करके बताऊंगा। ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपको एग्जैक्टली फॉर्म पता चले कि किस तरीके का फॉर्म रहता है। सो स्टार्ट कर दें पुशअप्स के साथ। मैंने आपको बताया नॉर्मल पुशअप्स। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जिनका वेट 85 प्लस है उनको किस तरीके से करना है, और जिनके नी में इंजरी है उनको भी सेम इसी तरीके से करना है। लेकिन आप इस बात का ध्यान दें, जिनको नी में इंजरी है, आपके जो लेग्स का बेल्ट रहेगा जो आप पहनते हो, आपको बेल्ट पहन के करना है। और आपको आपके लेग्स के नीचे कुछ सॉफ्ट सा कुछ भी कपड़ा वगैरह रखना है और आपको इस तरीके से करना है। मैंने आपको बताया नॉर्मल स्क्वाट्स। अब मैं आपको बताऊंगा अगर आपका वेट 85 95 प्लस है तो आपको किस तरीके से स्क्वाट्स करना है। आपको इस तरीके से स्क्वाट्स करना है। अगर आपके नी में ऑलरेडी इंजरी है तो आपको इस तरीके से स्क्वाट्स करना है। आपका बेल्ट जो दिया रहेगा आपको डॉक्टर ने इधर पहनने के लिए, नी कैप के लिए, आपको बेल्ट पहनना है और इस तरीके से स्क्वाट्स करना है। आपने देखा मेरा फ्री स्क्वाट्स 3 तरीके से। अब मैं आपको बताऊंगा लंजिस। लंजिस में आपको बताऊंगा 2 तरीके से, एक नॉर्मल लंजिस और जिनका वेट कैटेगरी ज़्यादा है, वेट हैवी है, उनको किस तरीके से करना है। अगर आपके नी में इंजरी है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको लंजिस नहीं करना है। जिनका वेट 50 से 70 के बीच में उनको किस तरीके से करना है, और जिनका वेट 70 या 75 प्लस या 90 प्लस अराउंड है तो उनको किस तरीके से करना है।
आपने देखा नॉर्मल लंजिस। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जिनका वेट 85, 90, 100 के आसपास है उनको किस तरीके से लंजिस करना है। उनको इस तरीके से लंजिस। हम देखेंगे अब हाई नीस आपको करना है दो तरीके से। जिनका वेट 50 से 75 तक के बीच में उनको इस तरीके से करना है जो मैं पहले बताऊंगा, और उसके बाद जो मैं बताऊंगा जिनका वेट 85 प्लस है और वो बिगनर है तो आपको इस तरीके से हाई नीज नहीं करना है। और प्लस स्पेशली वो लोग जिनके नी में ऑलरेडी इंजरी है, अगर करोगे तो तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जिनका वेट ऑलरेडी ज़्यादा है अगर वो इस तरीके से करेंगे तो आपके बॉडी में इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा दो तरीके के हाई नीज, आप देखें और सीखें। हम अब देखेंगे दूसरे तरीके से हाई नीज। जिनका वेट कैटेगरी ज़्यादा है और जिनके नी में इंजरी है उनके लिए। अगर आपके नी में इंजरी है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको आपका नी कैप का बेल्ट पहनना है और आपको हाई नीज करना है कुछ इस तरीके से। अब हम देखेंगे जंपिंग जैक। आपको इस बात का ध्यान रखना है अगर आपका वेट 80 प्लस है तो आपको जंपिंग जैक नहीं करना है, और प्लस अगर आपके नी में इंजरी है तो भी आपको जंपिंग जैक नहीं करना है। जिनका वेट 80 से नीचे है उनको कुछ इस तरीके से जंपिंग जैक करना है जो मैं अभी बता रहा हूँ। तो अब हम देखेंगे बर्फीस। जिनका वेट 70 के नीचे है या लास्ट 75 है तो आपको इस तरीके से बर्फीस करना है। हमने देखा नॉर्मल बर्फीस। अब मैं उनके लिए बताऊंगा जिनका वेट 85, 100 प्लस है और उनके लिए जिनके नी में इंजरी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको आपका बेल्ट पहनना है और आपको आपके लेग्स के नीचे कुछ सॉफ्ट सा पोर्शन रखना है कुछ इस तरीके से कि आपका नीस उसके ऊपर लैंड हो, और आपको इस तरीके से करना है। 1 आपने देखा बर्फीस। अब मैं आपको दिखाऊंगा माउंटेन क्लाइमर्स। माउंटेन क्लाइमर्स आपको कैसे करना है और किस तरीके से करना है। जिनका वेट 50 से 75 के बीच में उनको किस तरीके से करना है, और जिनका वेट 75 से ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 85, 100 अराउंड है, तो उनको माउंटेन क्लाइमर्स किस तरह करना है, और जिनके नी में इंजरी है उनको किस तरह करना है। आपने देखा नॉर्मल माउंटेन क्लाइमर्स। अब मैं आपको बताऊंगा जिनकी वेट कैटेगरी ज़्यादा है और जिनके नी में ऑलरेडी इंजरी है तो आपको किस तरीके से माउंटेन क्लाइमर्स करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नी के इंजरी वाले बेल्ट पहनना कंपलसरी है और आपको माउंटेन क्लाइमर्स करना है कुछ इस तरीके से। आपने देखा माउंटेन क्लाइमर्स। अब हम देखेंगे एडिक्शन एबडक्शन। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि हमारा थाइस का हिस्सा बहुत ज़्यादा है, तो इसको किस तरीके से कम करना है। अब हम देखेंगे स्टेप अप।
स्टेप अप सबको सेम तरीके से ही करना है। जिनकी वेट कैटेगरी नॉर्मल है उनको भी, जिनकी वेट कैटेगरी ज़्यादा है उनको भी, और जिनको नी में इंजरी है उनको भी। नी के इंजरी वाले इस बात का ध्यान रखें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बेल्ट पहनना कंपलसरी है। स्टेप अप कुछ इस तरीके से करना है। आपके घर के बाहर फ्लोर पे सीढ़ी वगैरह रहेगी तो आप उस पर भी कर सकते हो, और आपको कुछ इस तरीके से करना है। 1 2 3। सो अब हम देखेंगे साइड बैंडिंग। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है कि हमारा बेली फैट्स बहुत ज़्यादा है। बेली फैट्स आपको किस तरीके से कम करना है और कैसे कम करना है, इसके अंदर भी 3 कैटेगरी आती है। नॉर्मल वेट्स वालों के लिए, जिनका वेट ज़्यादा है उनके लिए, और जिनको नी में इंजरी है उनके लिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से करना है। मेरे साथ में मेरे दोस्त है पपिया भाई, हम दोनों साथ में करेंगे। पपिया भाई आपको गलत करके बताएंगे और मैं आपको सही करके बताऊंगा, जिसमें से आपको देख के डिसाइड करना है कि इस जगह पे क्या गलती हो रही है और इस जगह पे क्या सही हो रहा है। आपने देखा साइड बेंडिंग। साइड बेंडिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपकी बॉडी जिस जगह पे आप बैंड करोगे, आपका नेक सेम उसी साइड में बैंड होना चाहिए। अगर नहीं करोगे, हेड तक प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होगा नहीं, सडनली गर्मी चढ़ सकती है और प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। और अब जिनकी वेट कैटेगरी ज़्यादा है और जिनके नी में इंजरी है उनको कुछ इस तरीके से करना है साइड बेंडिंग, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपने देखा साइड बेंडिंग। हम अब देखेंगे ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग आपको कैसे करना है और किस तरीके से करना है। इसमें भी 3 कैटेगरी आती है। नॉर्मल वेट वालों के लिए, जिनका वेट हैवी है उनके लिए, और जिनके नी में ऑलरेडी इंजरी है उनके लिए। नॉर्मल वेट वाले जिनका वेट 50 से 75 तक के बीच में, उनको कुछ इस तरीके से साइड ट्विस्टिंग करना है। आपने देखा ट्विस्टिंग, जैसे कि मैंने बोला था, जिनकी वेट कैटेगरी ज़्यादा और जिनके नी में ऑलरेडी इंजरी है उनके लिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नी के इंजरी वाले बेल्ट का ध्यान रखें। और मैंने ज़्यादा वेट जिनका है उनके लिए इस तरीके से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ट्विस्टिंग करने में कभी कभी लेग्स भी ज़्यादा ट्विस्ट आ जाता है और इससे इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर आपका वेट कैटेगरी ज़्यादा है और आपका वेट ज़्यादा है तो आपको इस तरीके से ट्विस्टिंग करना है। आपने देखा ट्विस्टिंग। अब मैं आपको बताऊंगा लव हैंडल ट्विस्टिंग। लव हैंडल क्या रहता है? लव हैंडल, ये जो आपका पोर्शन बढ़ता है इसको हम बोलते हैं लव हैंडल। लव हैंडल आपको मैं और पपिया भाई दोनों साथ में करके बताएंगे लोगों की गलती क्या होती है और वो किस जगह गलती करते हैं। मैं और पपिया भाई आपको साथ में करके बताएंगे, पपिया भाई गलत करेंगे और मैं सही करके बताऊंगा। तो आपको देखना है कि इसमें इस साइड क्या गलती हो रही थी और इस साइड क्या सही हो रहा था। तो आपने देखा लव हैंडल ट्विस्टिंग, इसके अंदर क्या गलती हो रही थी। जब पपिया भाई उठा रहे थे तब वो आधा उठा रहे थे। अगर आप आधा उठाओगे
तो आपकी मसल स्क्वीज़ नहीं होगी, उसको प्रॉपर मोमेंटिंग और वो वर्क नहीं करेगी। उसका प्रॉपर मोमेंटिंग और प्रॉपर वर्क अगर आप करना चाहते हो तो आपको स्क्वीज़ पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप प्रॉपर तरीके से पूरा स्क्वीज़ करोगे तब मसल्स नीचे भी स्क्वीज़ करेगी और अब जब आप ऊपर जाओगे तभी भी स्क्वीज़ करेगी। जिनके नी में इंजरी है वो भी ये कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको आपका बेल्ट पहनना है और वो कंपलसरी है। सो अब मैं आपको बताऊंगा क्रंचिस। क्रंचिस करते हैं हम एब्स के लिए और हमारे स्टमक को अंदर करने के लिए। सो ये एक्सरसाइज मैं खुद करके नहीं बताऊंगा, ये पपिया भाई बताएंगे करके, और मैं इनको सिर्फ गाइड करूंगा कि लोग गलती किधर करते हैं और किस गलती से उनको सीखना चाहिए। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्रंचेस। मैंने काफ़ी होम वर्कआउट वाले लोग का वीडियो देखा है कि वो कुछ इस तरीके से क्रंचेस बताते हैं। पपिया भाई क्रंचेस मारो, होल्ड। कुछ इस तरीके से गलती करते हैं, आप देख सकते नेक बैंड हो चुका है। अपर बॉडी में सबसे कमज़ोर हिस्सा रहता है नेक। क्या आपको लगता है कि ये चीज़ सही है? आपका वेट कैटेगरी अगर 80 प्लस है तो क्या आप इस तरीके से इतना इजीली उठ सकते हो? नहीं उठ सकते हो। आपका लोअर बैक इंजर्ड हो सकता है, प्लस आपका बैक भी इंजर्ड हो सकता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो ये गलत तरीका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सही तरीका कैसे रहता है। सो अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में क्रंचेस किस तरीके से मारा जाता है। अब लेग्स का डिस्टेंस देख सकते हैं कि पहले डिस्टेंस कितना था और अब कितना है। प्रेशर वो जनरेट जब कर रहे थे तब वो नेक के ऊपर कर रहे थे, इसके लिए उनका नेक बैंड हो रहा था। अब वो प्रेशर जनरेट करेंगे अपने शोल्डर से और अब आप उनके नेक का पोजीशन देखो। स्टार्ट पपिया भाई। 1, ब्लड प्रॉपर अप डाउन कर रहा है। 2, 3, स्टॉप। हाँ, जब आप नेक बैंड करते हो तकलीफ होती है आपकी नस में, ब्लड क्लोटिंग प्रॉपर होता नहीं और इससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है और प्लस आपका लोअर बैक भी इंजर्ड हो सकता है। तो मैंने जिस तरीके से क्रंचेस बताया है, पपिया भाई एक बार फिर मारो। 1, कुछ इस तरीके से आपको क्रंचेस करना है। नेक का फॉर्म देखो आप, नेक रॉकेट की तरह जा रहा है। स्टॉप। सो आपने देखा क्रंचेस। अब हम करेंगे लेग रेस। लेग रेस आपको 2 तरीके से करना है जो मैं आपको दिखाऊंगा। जिनका वेट 50 से 75 या 80 तक के बीच में, उनको किस तरीके से करना है, या जिनका वेट 85 90 प्लस है उनको किस तरीके से करना है, और जिनके नी में इंजरी है उनको किस तरीके से करना है। सो लेग रेस करना है आपको कुछ इस तरीके से। हाथ का फॉर्म देख सकते, बम के ऊपर नहीं है, बम से थोड़ा आगे, सिर्फ इनर ग्रिप के लिए इन किया है उसको, और इस तरीके से कुछ लेग रेस करना है। पापा मारो लेग रेस। 1, इतना आपको ऊपर उठाना है और जब नीचे लोगे अप अप अप, टच नहीं होने देना है। कम ऑन, मोर अप अप अप। हाँ, राइट अप, राइट स्टॉप। सो अब हम उनके लिए लेग रेस देखेंगे जिनका वेट कैटेगरी ज़्यादा है और प्लस उनके नी में इंजरी है, तो उनको कुछ इस तरीके से लेग रेस करना है। और सबसे पहला मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा कि जिनके नी में ऑलरेडी इंजरी है, आप आपके बेल्ट का ध्यान ज़रूर रखें और आपको कुछ इस तरीके से लेग रेस करना है। ओके भाई, स्टार्ट। 1, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके नी में इंजरी है प्लस आपकी वेट कैटेगरी भी ज़्यादा है तो आप नॉर्मल लेग रेस में जितना उठाने की कोशिश कर रहे थे आप उतना उठाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपकी मसल्स की उतनी मूवमेंटिंग नहीं है, सो वो उतना नहीं आ पाएगा। जैसे जैसे आप करोगे 4 से 5 दिन में ऑटोमेटिकली उसका रेंज ऑफ फोर्सेस, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगा और वो उस जगह पे पहुंचने लगेगा। स्टॉप। सो आपने देखा मेरे होम वर्कआउट का वीडियो। मैंने जैसे पहले बोला और दिखाया, 26 मेरा एज है,
26 एज में से मैंने सिर्फ 20 साल सिर्फ फिटनेस इंडस्ट्री को दिया हुआ है। मेरा ये वीडियो शूट करने का रीज़न किसी को नीचा दिखाना नहीं था। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप बोलते हो और कुछ भी बताते हो तो सही बताओ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो आप पे ट्रस्ट करके आपसे सीखते हैं। मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत डीपली स्टडी किया है और मैंने क्या क्या अचीव किया है इस इंडस्ट्री में वो आप ऑलरेडी देख चुके। मैं किसी को गलत बोलना नहीं चाहता और मैं एक बात ये बोलूँगा, आप होम वर्कआउट करें, मैं आपको ना नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आपके लोअर बैक में ऑलरेडी इंजरी है, आपके बैक में इंजरी है, सो प्लीज़ आप वर्कआउट ना करें। अगर किसी को मुझसे कुछ सवाल पूछना है और वो किसी शर्म से या सोच के यूट्यूब पर मेरे कमेंट नहीं कर पा रहे, तो मेरा फेसबुक पे अकाउंट है राशिद शेख करके, मेरे इंस्टाग्राम पे है मस्तान फिटनेस करके, आप मुझे उधर मैसेज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपका सवालों का जवाब दूंगा और आपकी हेल्प करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें